यूपी टेट 2017 का पीवाईक्यू सॉल्वर्ड है, 100% इंपॉर्टेंट है। 2026 में भी प्रश्न यहां से रिपीट होकर आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए देखते हैं, ये जूनियर लेवल का कक्षा 6 से 8 तक का जो है ये हम सॉल्वर्ड पेपर हल कराने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ में है और किसकी सहायता से खुला था? तो रूस की सहायता से इसे खोला गया था। निम्नलिखित सेल में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है? स्लेट, संगमरमर, सेल, ग्रेनाइट। तो सेल याद रखिएगा जो है अवसादी सेल का जो है उदाहरण होता है। आंसर इसमें से क्या होगा? आंसर इसमें से दूसरे का जो है सी आंसर सही है। नेक्स्ट देखेंगे, पुच्छल तारे की दिशा कैसी होती है? तो पुच्छल तारे के पूंछ की दिशा हमेशा सूर्य के विपरीत होती है या सूर्य से दूर होती है। तो आंसर इसमें से बी का सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से जो है संबंधित है? भ्रंश आप देख रहे होंगे, कोई जमीन का हिस्सा अगर धंस जाए तो उसे भ्रंश कहा जाता है और यूरोप में उसे ग्रेबेन के नाम से जाना जाता है। ये वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ेंगे। आंसर इसमें से डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो याद रखिएगा, गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में है। अब मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर। क्या नाम है? उलन बटोर नाम है इसकी राजधानी। और विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। ठंडा मतलब शीतोष्ण मरुस्थल है। ये उष्ण मतलब गर्मी होता है, तो उष्ण नहीं है। तो आंसर इसमें से सी आंसर सही है। और ये एसएसटी जूनियर और पर्यावरण के लिए बुक है, आपको 349 में 2 से 5 दिन में मिल जाएगा। कोई डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है, आपको फ्री में ये जो है आपको भेज दिया जाएगा। ये पुस्तक देख रहे हैं, हर प्रश्न के बाद जो है इसका जो है आंसर इसमें से दिया गया है। ठीक है, अब आइए इसमें से देखते हैं। नेक्स्ट है, बुक खरीदने के लिए इस लिंक पे आप मांग सकते हैं, जो है बुक लिख के examsiddhi.com पे भी आ सकते हैं। ठीक है, और जो लोग टेस्ट नहीं लिए हैं लेके प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यू को हल करिए। अब समय कम है इसलिए आपको एमसीक्यू को हल करना चाहिए। और आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें से कि तापक्रम विलोपता का अर्थ क्या है? विलोपता का अर्थ क्या है? देखिए, जब आप जमीन से ऊपर जाएंगे तो ताप कम होगा। ताप का विरोध में क्या होता है? ताप का जो है दाब जो है उल्टा होता है, दुश्मन होता है, यानी ताप का हमेशा रिवर्स दाब चलता है। जब आप ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो है जब ऊंचाई अधिक होगी तो तापमान भी कम होगा। इसीलिए सबसे ऊंचे पर्वतों पे जाएंगे तो बर्फ जमा होता है, ठंड अधिक रहती है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, इसके विपरीत होता है। ऊंचाई पर जो है, ऊंचाई जाने पर जो है ताप भी बढ़ता है, ताप भी कम नहीं होता है। इसी को जो है बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम जो है बढ़ता है, यही जो है ताप विलोमता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? गांधी सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर। आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। शिवकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कहाँ है? तो शिवकिला याद रखिएगा, और रोहतांग ये सब कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है, और इसमें से नेक्स्ट आइए, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकी का। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो शिक्षण विधियों का जो है ज्ञान होना चाहिए। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है? कैलेंडर, मानचित्र, फ्लैश कार्ड, बैरोमीटर। तो मानचित्र सर्वाधिक जो है सहायक सामग्री है। ये आफ्टर ब्रश करने के बाद आप क्या लें? चाय पिए, गैस बनेगा, तो ब्रश करने के बाद ये 1 चम्मच इसे पर डे आप ले सकते हैं। खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। अच्छा रिस्पांस देखना हो दूध के साथ भी इसे ले सकते हैं। ये जैविक आर्गेनो कंपनी का है और इसमें कंप्लीट ये मिला हुआ है। इस ये रेट से 50 रुपया कम आप पा सकते हैं। अगर आप कोड आदित्य 2026 लगाते हैं तो ये जो है आपको रेट से कम मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप मांग सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार याद रखिएगा, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में इसका वर्णन है। आंसर इसमें सी होगा। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? तो पंचायती राज से संशोधन कौन सा? 73वां किया गया 1992 में। आंसर इसमें से सी होगा। और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? आप देख रहे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। हेग कहाँ है? आंसर इसमें से सी होगा। निचली भूमि का देश नीदरलैंड को कहा जाता है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के
किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये हमेशा याद रखिएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आंसर इसमें से सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक विदेश नीति से संबंधित है? यानी डीपीएसपी याद रखिएगा 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक का इसमें वर्णन है और 51 का वर्णन है अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी विदेश नीति। 51 किसमें है? 51 ये है। 50 में क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का वर्णन है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ? प्रथम वन नीति जिस वर्ष आया था यानी 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो है याद रखिएगा जो है कार्यक्रम शुरुआत हुआ था। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था तो केशवानंद भारती ने दिया था, याद रखिएगा 1973 में दिया था। आज तक में सबसे अधिक बेंच जो है केशवानंद भारती केस में बैठे थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 52, 108, 200 और 213। आंसर क्या होगा? 200। अनुच्छेद याद रखिएगा 200 के अंतर्गत जो है ये शक्ति प्रदान करता है। भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुनाव जो है कौन करता है? तो सदन के दोनों सदनों द्वारा राज्यसभा लोकसभा के जो है निर्वाचित मनोनीत दोनों सदस्य करते हैं। कौन सा देश दक्षेद का सार का सदस्य नहीं है? दो देश चारों ओर से ले लीजिए, 8 देश हो जाएंगे। 1985 में स्थापना हुआ था, काठमांडू इसका मुख्यालय है, जापान इसमें शामिल नहीं है। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो जो है कुमार स्वामी जो है, आनंद के कुमार स्वामी है। ए आंसर इसका होगा। लोक कला का संबंध किससे है? तो लोक कला जो देख रहे हैं दीवारों पे होता है, क्षेत्रीय कलाओं से इसका संबंध होता है। आंसर इसमें से ए हो जाएगा। ज्यामिति डिजाइन कहते हैं, ये ज्यामिति डिजाइन क्या होता है? ज्यामिति आकारों को, ज्यामिति आकारों की बनी डिजाइन को, वर्क से बनी डिजाइन को उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ज्यामिति डिजाइन क्या होता है? हमेशा ज्यामिति आकारों के डिजाइन को कहा जाता है। आंसर इसमें से देखेंगे तो बी आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट आइए देखते हैं एपड़ का संबंध किससे है? तो जो आप देखते हैं चौका पूरा हो जाता है गांव में, जो है एपड़ का संबंध जो है उत्तराखंड से है और ये डी आंसर सही होगा। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो श्रुतियों की कुल संख्या याद रखिएगा 22 मानी गई है। ठीक है, श्रुतियों की संख्या कितनी है? 22 है। नेक्स्ट इसमें से आप देखेंगे लाइक सब्सक्राइब शेयर आप जरूर करिएगा। अभी लोग इस चैनल को आदित्य टीचर वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जितने लोग भाई अपने हैं कम से रिक्वेस्ट है जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? ये प्रश्न कई बार रिपीट है तो 12 स्वर इसमें होते हैं। ए आंसर इसमें से सही होगा। आप देख रहे होंगे ये सब जो है 12 अक्षर हैं। नेक्स्ट देखेंगे चार ताल का प्रयोग किस गायकी के लिए होता है? तो चार ताल आप देख रहे होंगे ध्रुपद का संबंध है तो ध्रुपद गायकी से इसका संबंध होता है। इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो तबला वादक जो है रामदास शर्मा नहीं है, क्योंकि रामदास शर्मा कौन है? ये भजन गायक हैं। कौन है ये? भजन गायक हैं, इसलिए नहीं है। बाकी सबका नाम आप जानते ही होंगे, किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अब्दुल थिरकवा। ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था? दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में? तो दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ था। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह विचार किसका है? तो स्वामी विवेकानंद जी का है। आंसर इसमें से बी होगा। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेरे ध्यानचंद के जो है जयंती मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ जो है, योग दर्शन के लेखक कौन है? याद रखिएगा। तो योग दर्शन के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि हैं। नेक्स्ट है जीन नामक प्रोटीन किस फसल से प्राप्त होती है? तो मक्के से प्राप्त होती है। याद रखिएगा, मक्के से जीन नामक प्रोटीन प्राप्त होती है। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी है? गाय भी देती है और बैल की तरह भी काम करेगी। थरपारकर याद रखिएगा। भारत को कुल कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश के 9 और भारत को 15 क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश पूछेगा तो क्या लगाएंगे? 9 लगाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय बीज की संतति क्या है? तो याद रखिएगा संतति क्या होता है? केंद्रीय बीज का प्रजनक होता है। यानी ये प्रश्न कई बार रिपीट किया है, प्रजनक ही आंसर लगाइएगा। केंद्रीय औषधि सुगंध पौधा संस्थान याद रखिएगा, ये कहाँ है? ये तो लखनऊ में है। वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम लोग मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल से क्या होता है? तो ये माल्टा होता है, इससे बनाया जाता है। माल्टा से ही मार्मलेड बनता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये मैसूर में है। आंसर इसमें से क्या होगा? जो है सी आंसर होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट है जेली बनाने में किस परिरक्षण का प्रयोग होता है? मतलब क्या जेली बनाया जाए तो उसको रोकने के लिए क्या बनाया जाता है? तो याद रखिएगा शर्करा उसमें डाली जाती है।
और केसर प्राप्त किया जाता है करेवा मिट्टी जम्मू कश्मीर में वर्तिकाग्र से होता है। ये क्या होता है? पौधे का वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र कहाँ? ये वर्तिकाग्र है। आंसर इसमें से सी होगा। मानव शरीर में कुल पसलियों की संख्या 12 12 24 होती है। 24 आंसर इसमें से सही होगा। टीएबी का टीका किस रोग के लिए बचाव के लिए होता है? तो मियादी बुखार टाइफाइड के लिए जो है टीएबी का टीका लगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमेशा जो है 21 जून को मनाया जाता है। आंसर इसमें ए आंसर होगा। किन वस्त्रों के गोद के फलक जब रेशमी वस्त्र के लिए होता है, याद रखिएगा, रेशमी वस्त्र के लिए गोद का फलक लगाया जाता है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। याद रखिएगा, इन्हें जो है संस्कृत का जनक भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है कालाशोक के शासनकाल में हुआ। आंसर इसमें से आपका डी होगा। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ किया था? तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाने का जो है निर्माण किया था। नेक्स्ट आप देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में किया था। इनमें से कौन काकोरी से संबंधित नहीं था? तो राम प्रसाद बिस्ली, राजेंद्र लाड़ी, अशफाकुल्ला खां, सूरसेन जो है संबंधित नहीं थे। और लाइक सब्सक्राइब शेयर आप सबसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे। दीन इलाही की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने दीन इलाही की स्थापना किया था। सी आंसर सही होगा। वेनसान किसके शासनकाल में भारत आया था? बताए थे हौ से वेनसान, हौ से हर्षवर्धन, यानी सी आंसर इसमें से सही होगा। इन बादशाह में किसे कलंदर की उपाधि कहा जाता है? तो बाबर को कलंदर की उपाधि दिया गया है। यानी वो जो है जब जीता तो चांदी का सिक्का बांटा था, जिसे कलंदर कहा जाता है। बंगाल का विभाजन करने वाला 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंग भंग भी कहा जाता है। कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो बिहार के जगदीशपुर से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने में जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देख ही रहे होंगे, चित्र ग्लोब है। ग्लोब के द्वारा जो है इसको जो है सर्वाधिक दिखाया जाता है। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? भ्रमण विधि, वार्तालाप विधि, कहानी विधि। इस ऑप्शन के भूगोल शिक्षण का जो है भ्रमण विधि सबसे बेस्ट है। मानचित्र को समझने के लिए सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रेखा चित्रों से, रूढ़ चिन्हों से, वर्णमाला के अक्षरों से, थीमेटिक मानचित्रों से। जब ऐसे प्रश्न आए तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि मानचित्र को समझने के लिए टिक लगा दिया था, इस तरह का इस रहता है। तो रूढ़ चिन्हों के द्वारा इसको समझने के लिए जगह जगह उसमें लगाए जाते हैं। और नहीं देख रहे होंगे, रूढ़ चिन्ह होते हैं, इनके द्वारा होते हैं। वी आकार का घाटी का निर्माण होता है हिम नदी द्वारा, और जो है नदी द्वारा, पवन द्वारा, तो ये हिम नदी द्वारा, याद रखिएगा, बर्फ के नदी द्वारा यू आकार की घाटी का जो है होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होता है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। पुस्तक लेके आपको जरूर पढ़ना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।